साल 2013 अप्रैल में सरबजीत की हत्या हो गई थी। सरबजीत का विषय भारत पाकिस्तान के बीच में कई बार उठा और उसे बचाने की भारत ने कोशिश की और सरबजीत के परिवार ने भी कोशिश की। सरबजीत कौन था? सरबजीत कैसे पाकिस्तान पहुंचा? पाकिस्तान में उसके साथ क्या हुआ? आइए इन बातों पर एक बार जो है गौर करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो सरबजीत जो है यह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक जिला है तरन तारन, वहाँ का निवासी था, भिखीविंड गांव का रहने वाला था। और बताते हैं कि वह 1990 अगस्त 1990 का वह समय दिन था, वो दौर था जब वह शराब के काफी नशे में था, नशे में धुत था और उसे पता नहीं चला कि वह कब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर पाकिस्तान में पहुंच गया है। कुछ बॉर्डर की जो वहाँ स्थितियां थी, वह बॉर्डर भी वहाँ खुले हुए थे, तो वह पाकिस्तान में पहुंच जाता है और नशे में उसे यह भी नहीं पता चलता है कि उसे किसने पकड़ लिया। भारत पाकिस्तान की सेना ने उसे पकड़ लिया था। पाकिस्तान की सेना ने पकड़ने के बाद उसे बहुत मारा था, उसे यह याद था, जैसा कि उसने बाद में बताया था। इसके बाद उसको पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की सरकार ने उस पे यह आरोप लगाया था कि वह भारत का खुफिया एजेंट है और पाकिस्तान में लाहौर में फैसलाबाद में जो कुछ बम धमाके हुए थे उसमें इसका हाथ था। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की सेना ने उसे वापस भारत भागते हुए पकड़ा। वह बाघा बॉर्डर के माध्यम से बाघा बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करना चाह रहा था। तो उसको पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद उसे लंबे समय तक जेल में रखा। 2013 तक वह जेल में रहा, यानी कि वह लगभग 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा। पाकिस्तान की जेल में बंद रहने के दौरान उसने बहुत सी यातनाएं सही। जैसा कि सामने आता है, यातनाएं पूरी अमानवीय थीं, इतनी ज़्यादा अमानवीय थीं कि सुनकर लोग कांप जाते थे। और इन सब बातों को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में कई प्रयास हुए भारत की तरफ से उसे छुड़ाने के, उसकी सजा को कम करने के। और उसकी मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के राजनयिक रिश्तों में भी काफी खटास आ गई थी। वह पाकिस्तान की कोट लखपत, लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद था और उसे वहां पर काफी यातना दी जाती थी, मारा पीटा जाता था। और बताते हैं कि उसे महीनों तक खाना नहीं दिया गया था और उसकी शरीर एकदम गलने लगी थी। और इस सरबजीत पर एक फिल्म भी आई थी सरबजीत कर नाम से, जिसमें रणदीप हुड्डा ने सरबजीत का किरदार निभाया था और उसमें ऐश्वर्या राय ने उसकी बहन का किरदार निभाया था, जो कि वास्तविक स्टोरी पर, वास्तविक कहानी पर जो कि पूरी फिल्म बनी थी। और बहन का नाम दलजीत कौर था, जिसने भाई सरबजीत को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किए थे और हर स्तर पर प्रयास किए थे। पाकिस्तान के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भी पत्र लिखा था। तो फिल्म भी बनी थी, तो इसमें दिखाया गया है, पूरी कहानी वास्तविक है कि किस तरीके से सरबजीत को कितना भूखा रखा जाता था। और जब वह दवा मांगता था तो उसको पागलों की तरीके से, मतलब कि जेल, जो वहाँ के जो जेल अधिकारी थे उसके साथ कसाई की तरह व्यवहार करते थे। और जब वह दवा मांगता था अपनी बीमारी के लिए तो उस पर हंसते थे और उसको पागल बताते थे, पागल घोषित कर दिए थे। उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। और सरबजीत की बहन ने उसे छुड़ाने के लिए कई बार पत्र व्यवहार किया, पाकिस्तान भी गई, उसने वहां के कोर्ट में भी दरख्वास्त की कि छोड़ दिया जाए। उसकी सजा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। ऐसा बताया गया था कि सभी कुछ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे, आईएसआई के इशारे पर हो रहा था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी फैसलाबाद में कुछ बम धमाकों को लेकर। और उसकी मौत की सजा को टालने के लिए बहन दलजीत कौर ने राष्ट्रपति मुशर्रफ को 2008 में आवेदन किया था, निवेदन किया था कि छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने भी उसकी उनकी दलजीत कौर की याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन सिचुएशन कुछ बदलती है, उसके बाद उसकी मौत की सजा अस्थायी तौर पर टाल दी जाती है और वह जेल में रहता है, जबकि उसकी सजा भी लगभग पूरी हो चुकी थी। बहन की तरफ से काफी प्रयास हुए, भारत की तरफ से राजनयिक काफी प्रयास हुए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद 2013 में उस पर जेल के अंदर, जहां उसे एकांत कोठरी में रखा गया था और उसे काफी कमजोर कर दिया गया था, उसी बीच में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के जो हेड हैं हाफिज सईद, उसका खासम खास आमिर सरफराज उर्फ तांबा
अपने और उसका एक साथी कैदी मुदस्सिर मुनीर उसी समय उस जेल में हत्या और कुछ डकैती के आरोप में जेल में बंद होते हैं। और उन्हीं के द्वारा यानी कि सरफराज तांबा के द्वारा और कैदी मुदस्सिर के द्वारा उसकी जेल में धारदार हथियार, तार, रस्सी, ब्लेड और धातु की पतली प्लेटों से उस पर भयंकर निर्मम तरीके से हमला किया जाता है, उसे पीटा जाता है। पीटने के बाद उसको तार से उसके गले को दबा दिया जाता है और वो वहीं पर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद उसको लाहौर की जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां उसकी 2013 अप्रैल में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने का आरोप लगता है सरफराज उर्फ तांबा और मुदस्सिर पे, लेकिन ये सबूतों और गवाहों के अभाव में यह जेल से छूट जाते हैं। तो सरफराज की जो सरबजीत की पूरी जिंदगी थी, करीब 23 साल उसने पाकिस्तान की जेल में काटा था और पाकिस्तान की जेल में काटने के बाद उसकी वहीं मौत हो गई थी। और इस विषय पर भारत में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे और बहन दलजीत कौर ने दुनिया भर की जो मानवाधिकार की संस्थाएं हैं उनसे बहुत दरख्वास्त की थी, बहुत उनसे निवेदन किया था, रिक्वेस्ट की थी कि उनके भाई की रक्षा की जाए, उनको पाकिस्तान की जेल से छोड़ा जाए। और वह एक गरीब किसान थे, अपनी अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए उसी समय सरबजीत ने एक पत्र भी लिखा था। उसने बताया था कि वह एक गरीब किसान है और उसका इस तरीके के विषय से खुफिया जानकारी या भारत पाकिस्तान के विषय से कुछ लेना देना नहीं है। वह नशे का आदी था और नशे गंभीर गहरे नशे में, वह शराब के नशे में धुत था और वह गलती से पाकिस्तान चला गया था, लेकिन वहां उसकी हत्या कर दी जाती है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर। और इस तरीके से सरबजीत, जो कि भारत का एक नागरिक था, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तरन तारण जिले का रहने वाला था और उसकी वहां मौत हो जाती है। अभी हाल ही में सरबजीत का नाम काफी चर्चा में आया और इस चर्चा के साथ वहां उसके जो कैदी थे, जो जिन कैदियों ने उस पर हत्या की थी, आमिर, सरफराज उर्फ तामा और मुदस्सिर मुनीर, तो सुनने में आया है कि अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा आमिर सरफराज की उसके घर के बाहर लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और उसकी हत्या करने की खबर आती है। और इस खबर की पूरी तरीके से तो पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन यह खबर आई थी कि उसकी गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। वहीं पर अज्ञात दो बंदूकधारी जो बाइक से आए थे मार दिए थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सरकार की तरफ से और पुलिस अधिकारी लाहौर के जो हैं उनकी तरफ से इस बात की खंडन किया गया कि उसकी मौत हुई है और यह बताया गया कि वो हॉस्पिटल में है, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी उसकी जिंदा होने की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और उसके भाई ने भी कहा है कि उसने अपने घर के ऊपर छत पर से देखा था कि दो अज्ञात बंदूकधारी जो मास्क लगाए हुए आए थे, उसके घर के बाहर ही आमिर सरफराज को गोली मारकर चले गए थे। इस संबंध में द गार्जियन न्यूज़पेपर, जो कि लंदन का है, उसने लिखा है कि भारत विरोधियों को उनके देश में अपने अपने विरोधियों को विदेश की धरती पर खत्म करने की नीति पर काम कर रहा है। इससे संबंधित 2020 के बाद के बहुत से उदाहरण द गार्जियन ने दिए हैं। गार्जियन ने बताया है कि भारत अपने दुश्मनों को विदेशी धरती पर जहां भी छिपे हैं खत्म कर रहा है और इस तरीके की आरोप पाकिस्तान के गृह मंत्री, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के वे सभी संगठन जिनसे वे कट्टरपंथी सभी जुड़े हुए हैं, जिनकी रहस्यमयी ढंग से पिछले कुछ सालों में मौत हुई है। 20 से ज्यादा ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में भारत में गुनाह करके आतंकवादी वारदात करके पाकिस्तान में छुपे हुए थे और वह पारी पारी गिन गिन कर मारे गए हैं। और इस बात की पुष्टि, इस बात का दावा करता है द गार्जियन और हवाला देता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान के अधिकारियों का हवाला देते हुए ऐसा लंबा लेख लिखता है। और उसमें उसने बताया है कि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जब यह पूछा गया कि क्या, जब उन्होंने दावा किया कि भारत अपने विरोधियों को उसके घर में घुस के मारता है, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में जो आतंकवादी, जिन्हें भारत आतंकवादी मानता था, जो पाकिस्तान में छिपे थे, तो क्या उसमें भारत का हाथ है? तो इस बात पर स्पष्ट जवाब राजनाथ सिंह नहीं देते हैं और वह कहते हैं कि कोई भी अपराधी अगर भारत में गंभीर अपराध करके, आतंकवादी वारदात करके कहीं भी छिपेगा तो उसे उचित जवाब दिया जाएगा। तो आप इशारा समझ सकते हैं। और पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी कई बार इस चीज का इशारा किया है कि घटनाओं की जो सीक्वेंस है और जो
हत्या का जो तरीका है वह बार बार एक ही तरीका सामने आता है, और वह इशारा करते हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा, और भारत के द्वारा ये सब किया जा रहा है। जो कुछ भी है भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन सरबजीत की हत्या जो हुई थी 2013 में, यह काफी दुखद थी, जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को भी खराब कर दी थी। तो यह कुछ अपडेट थी जो मैंने सरबजीत के संबंध में बताई, और सरबजीत की हत्या और उसकी हत्यारों के संबंध में बताई, और द गार्जियन ने जो कहा उसके संबंध में बताई। तो यह कुछ अपडेट थी, फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ। फिर तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।